हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीत के लेक्चरर। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड का है। सो दोस्तों, उसी को देखते हुए हमने सोचा कि प्री बोर्ड का क्यों ना पेपर बना दिया जाए। तो आज हम फाइनली प्री बोर्ड का आपका पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि आपका यूपी बोर्ड से है ये। तो देख लेना, इसी में से आपके कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। और चलिए इसको पहले देख लेते हैं, एमसीक्यू पहले देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हो क्लास 10th का है। निर्देशांक आपसे भी पढ़ लेना, और हम बहुविकल्पी करवा रहे हैं। तो आपका जो है बहुविकल्पी खंड आ के अंतर्गत आ गया आपका बहुविकल्पी। देखो, आपको जो 20 एमसीक्यू आएंगे, आपको उसको अमार सीट पर अंकित करने होंगे, और आपको अलग से उत्तर पुस्तिका तो आपको मिलेगी। उसके बाद में आपको ओमार शीट मिलेगी, जिसमें आपको एमसीक्यू करने होंगे, और जो उत्तर पुस्तिका होगी आपको उस पर क्वेश्चन के आंसर को फिल करने होंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इनके राइट ऑप्शन कौन से हैं। तो आपको इसमें दिया है 1 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आपका जो इसमें दिया है ए नंबर से हो जाएगा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है, कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो आपका अमृत राय ने की। ठीक है। और आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन है। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपको इसको कमेंट में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखो किस विधा की रचना है। तो आपका जो है निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तितली उपन्यास है। तो आपका जो है कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 6 है, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो आपका जो है केशवदास, ओ सॉरी, चंद्रबरदाई जो है कि आपका वीर गाथा काल के कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य। तो आपको महाकाव्य इसको बताना है आपको कमेंट में। आपको ये तो पता ही होगा कि कौन सी रचना की है तुलसीदास ने। चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं क्या है। सो दोस्तों, हम अगले पेज पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कबीर ने लिखी है। तो आपने कबीर ने साखी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी राज रासो लिखा है। तो आपको जो चंद्रबर दाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक युग की मीरा है। तो आपका महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रस के कितने अंग होते हैं। तो आपके 4 अंग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है आपका, चरण कमल बंधु हरिराई। तो आपका इसमें हो जाएगा रूपक। और क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। आपका 24 यानी 3 आपका से हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इसमें दिया है आपका 7 नदियों का समूह का समास होगा। तो आपका जो है ए सही हो जाएगा, सप्त सिंधु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पक्षी का तद्भव है। तो आपका खग जो कि 3 सही हो जाएगा। और आपका आ गया है 16 आ गया है, पेड़ तरु द्रुम कहलाते हैं। तो आपके जो है कि पर्यायवाची कहलाते हैं, है ना। और अब आपका आ गया है यहाँ पर 17 आ गया, अध्यक्ष पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपका 2 सही हो जाएगा यानी अधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रत्युपकारा में कौन सी विभक्ति है। तो आपको इसमें बताना है। और आपका 19 है, मध्य शब्द के चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप क्या है। तो आपका जो है कि 4 से हो जाएगा मुदना। और आपका 20 है, पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो आपको इसको बताना है कमेंट में। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आपके बहुविकल्पी हो गए, इतने ही आते हैं बहुविकल्पी। क्वेश्चन नंबर खंड बा है आपका, जो कि इसमें आपका जो दिया है पद्यांश। ठीक है। गद्यांश पद्यांश जो कि आपके आते हैं 6 अंक के आते हैं। बट आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो आपका आ गया इसमें 21, जो कि आपको इसको देखना है किस चैप्टर से आया हुआ है। चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं क्या है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप अब आ गया आपका 21 ही है, जो कि आपका अथवा करके दे दिया है। कोई एक करना है इसमें से, काखा में से कोई एक करना है। ठीक है। इसमें से कोई एक करना है, देख लेना, आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और आपका आ गया यहाँ पर 22 आ गया है, जो कि आपको ये भी पद्यांश से आ गया। वो गद्यांश था, ये आपका पद्यांश है, जो कि अंक सेम है। वो भी 6 अंक का था, ये भी 6 अंक का है। और इसमें भी आपको अथवा करके मिल रहा है। ठीक है। ये देखो अथवा करके मिला, कोई एक करना है, आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, जो कि आपका 5 अंक का है। इन 3 में से कोई एक दे देना। हमारे इस चैनल पर बहुत सिंपल तरीके से
इनकी वीडियो बनाई गई है जीवन परिचय की, आप उसे देख सकते हैं। और ये आपका आ गया लेखक, और इसमें खा नंबर में आ गया आपका कवि, जो कि आपका 5-5 अंक का है। कोई एक एक कर देना, इसमें से आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पर 24, जो कि आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, जो कि आपका 5 अंक है। देखो आपका संस्कृत में हिंदी हिंदी गद्यांश और हिंदी संस्कृत पद्यांश होता है। गद्य पद्य आपका संस्कृत में भी होता है। देखो यहाँ पर गद्यांश आ गया, और इसमें भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे, अथवा करके आपको मिल रहा है, कोई एक कर देना, ठीक है। और आपका इसमें आ गया खा नंबर में आपका दिया है यहाँ पर निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, जो कि आपका 5 अंक का है। ये आपका व्याख्या के अंतर्गत आता है जो श्लोक है आपका, ठीक है। आपको श्लोक याद करना रहेगा और उसकी व्याख्या भी करनी होगी, ठीक है। तो आपका इसमें आ गया 25 में अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। यानी कि ये नहीं लिखने हैं, ये नहीं लिखने हैं, ये लिखने, इनका केवल अर्थ निकालना है, ठीक है। इनका केवल व्याख्या करनी है। और जैसे मान लो आपको श्लोक आगे लिखने के लिए, तो ये यही श्लोक नहीं लिखना है, कोई अन्य जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आपको 2 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। इसमें दिया 26 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, जो कि आपका 4 अंक का इसमें दिया हुआ है। कोई 2 देना है तो आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इन 4 में से कोई 2 दे दो, ठीक है। संस्कृत में आपको देना है। तो आपका आ गया यहाँ पर 27 आ गया, जो कि आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, जो कि आपका 9 अंक का है, जो कि आपका। तो आपको इसमें दिया है नंबर 1 में है यातायात की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य और समाज, स्वस्थता और शिक्षा। तो ठीक देख लेना इसको। हमने इस चैनल पर आपको निबंध की वीडियो अपलोड कर दी है, उनको जाकर देख लीजिए। काफ़ी सिंपल तरीके से बताया है। और आपका इसमें आ गया है 28 में स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, जो कि आपका 3 अंक का है। और तो देख लेना, आपको अथवा करके भी दे दिया है। खंड काव्य के आधार पर द्वितीय संग्रह का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपको चरित्र चित्रण नहीं पता है कि हमारे जिले में कौन सा चलता है, तो मैं बता दूं। अगर आपको इन सब की जानकारी लेनी है तो आपको कमेंट करना होगा, मैं उसकी फुल डिटेल में उसकी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं बता दूं जो कि रायबरेली, और रायबरेली में तो आपका कर्मवीर भरत ही चलता है, ठीक है। और अन्य का भी मैं बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो चलिए आज का पेपर ये सॉल्व हुआ। अगर अन्य पेपर भी देखने हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर।